बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू पीएचपी की सीरीज़ के इस वीडियो के अंदर मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो बेल के बटन पे भी क्लिक करें। मेरे चैनल का जो एड्रेस है वो है जी www.youtube.com/safdardogger। तो व्यूअर्स, इंट्रोडक्शन टू पीएचपी के इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी एसोसिएट अरे इन पीएचपी। एसोसिएट अरे क्या होती है, एसोसिएट अरे को हम पीएचपी के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है, देखते हैं जी। जैसे यहाँ पे मैं एक अरे लेता हूँ, $, मैं लिखता हूँ जी नेम, और मैं यहाँ पे अरे का फंक्शन यूज़ करता हूँ। ये होता है अरे को डिक्लेयर करने का तरीका। मैं यहाँ पे एक नेम लेता हूँ, मैं उसका नाम लेता हूँ जी अब्दुल्ला साहब। अब्दुल्ला, उसके बाद मैं नाम लेता हूँ जी यहाँ पे दानिया, उसके बाद मैं नाम लिखता हूँ जी मुबशर, उसके बाद ये मैं अरे को क्लोज कर देता हूँ। और अब देखें, ये मैंने जो अरे ली है, अब इसमें मुझे पता चल रहा है कि मैंने 3 नंबर वैल्यू ली है अरे के अंदर। ये मेरी वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ी हुई है, ये मेरी वैल्यू 1 इंडेक्स में पड़ी हुई है, और ये वाली वैल्यू जो है ना मेरी 2 इंडेक्स पे पड़ी हुई है। अब इसके अंदर मैं कोई वैल्यू अगर मैं शो कराना चाहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ इको, और उसके बाद मैं $, नेम, अब उसके बाद एड्रेस मैं 1 करता हूँ, तो देखें ये जो नंबर जो है ना मेरा शो हो जाएगा, 1 इंडेक्स वाला शो हो जाएगा। ये देखें दानिया शो। अब एसोसिएट अरे का होता है कि आप इन वैल्यूज़ को कोई अपनी तरफ से नंबर भी असाइन करा सकते हैं। जैसे मैं अब्दुल्ला साहब को नंबर असाइन कर देता हूँ जी 10, और इसको ये एसोसिएट साइन यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं 20 नंबर यूज़ करता हूँ, ये एसोसिएट साइन दानियल को कर देता हूँ। ये 30 नंबर जो है ना मैं असाइन कर देता हूँ, सॉरी, इसको आपके मुबशर साहब। अब मैंने अगर अब्दुल्ला साहब के वैल्यू को एक्सेस करना है ना, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा। तो अब देखें मैं इसको शो कराता हूँ, तो ये देखें अब्दुल्ला साहब, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 20 लिखूँगा, तो अब ये जो वैल्यू जो है ना मेरी 20 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, वो वैल्यू मेरी शो हो जाएगी। ये देखें आप 20 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, ये यानी कि 20 किसको रेफ़र कर रहा है, दानियाल को रेफ़र कर रहा है, और 30 किसको रेफ़र कर रहा है, मुबशर को रेफ़र कर रहा है। अब ये मेरे वैल्यू जो है ना, ये बजाय इसके कि 0 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स पे होने के बजाय ये इंडेक्स पे आ रहे हैं। अब इसके अब मैं प्रिंट फंक्शन के थ्रू अब देखता हूँ प्रिंट अंडरस्कोर आर, और यहाँ पे मैं उस अरे का नेम देता हूँ जी, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। सेव करने के बाद देखें मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए अरे 10 जो है ना 10 इंडेक्स जो है ना अब्दुल्ला साहब को रेफ़र हो रहा है, इंडिकेट कर रहा है। दानियाल वैल्यू को 20 और मुबशर 30 जो है ना वो कर रहा है, मुबशर को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह अगर आपने कोई वैल्यू और इसके अंदर स्टोर करानी है, यानी कि तो आप, मैं कहता हूँ यहाँ पे 50 कॉमा डाल के यहाँ पे 50 उसको एसोसिएट पॉइंट में यहाँ पे लिख लेता हूँ जी 70, और इसको मैं सेव करने के बाद अब मैं इसको दोबारा इसको रन करता हूँ, तो ये देखें मेरी वैल्यू जो है ना वो इस तरह रेफ़र हो गई। तो ये तरीकाकार होता है, आपने अगर इसके अंदर एसोसिएट अरे को बजाय इसके कि आप अरे के 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स कोई वैल्यू शो करें, आप अपनी मर्ज़ी से नंबर जो है ना उसको असाइन करवा सकते हैं। तो ये एक तरीकाकार होता है एसोसिएट अरे का। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन ज़हन में रेज हो रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में डाल दें, तो आपको उसका आंसर दिया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।